बड़ी खबर आ गई। कामाख्या मंदिर में राजा के दर्शन की तस्वीर सामने आई है और उस तस्वीर में राजा अकेला दिख रहा है। ये देखिए तस्वीर, जब कामाख्या मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो राजा रघुवंशी की ये तस्वीर, और जिसमें आपको सोनम कहीं नहीं नजर आ रही है। तो ये कामाख्या मंदिर में राजा रघुवंशी की आप अकेले की तस्वीर देख रहे हैं। सोनम कहीं आसपास नहीं, इस फोटो में कहीं नजर नहीं आ रही, और यही दावा किया जा रहा था कि सोनम ने कामाख्या मंदिर में दर्शन करने तक वो दूर रहेंगी। तो जाहिर तौर पर यह बात भी सामने आई कि यही कामाख्या मंदिर की बात कहकर कि जब तक दर्शन नहीं होंगे वो दूर रहेंगे एक दूसरे से, इस तरह की बातें सामने आई। और हो सकता है ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये खुद सोनम ने ही खींची हो, और वो भी हर मकसद के पीछे, वो फोटो में नजर नहीं आना, खुद इस तरह से अकेले राजा रघुवंशी की फोटो खींचना, ये तमाम बातें, कई संकेत इस वक्त वहां से मिलते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज अगर कोई नवविवाहित जोड़ा अगर किसी तरह मंदिर में अगर वो दर्शन करने पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर नॉर्मली यही होता है कि दोनों साथ नजर आते हैं। हेमंत, कल तक तो आप घर के अंदर थे, लेकिन कल उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सोनम के भाई के पहुंचने के बाद यहां पर भी परिवार का रवैया कुछ बदला हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल गोविंद के पहुंचने के बाद जो दरवाजे हैं वो मैं आपको दिखा दूं कि उसके बाद से दरवाजे जो हैं वो मीडिया के लिए फिलहाल बंद हो गए हैं। किसी भी तरीके से अब जो बयान है वो सामने आना बंद हो गए हैं। क्या वजह रही, आधे घंटे क्या कुछ अंदर बातचीत हुई दोनों ही परिवार के बीच, वो जानकारी में नहीं आया सामने। बाद में जो राजा की माँ है वो सामने आई थी, जिन्होंने कहा था कि गोविंद को फिलहाल माफ कर दिया है, लेकिन उसके तत्काल बाद एक आखिरी इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि गोविंद हमसे मिलकर आया, उसने राजा के बारे में सोचा है, इसलिए हमने उसको माफ कर दिया है, लेकिन जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और उसके बाद से अब तक किसी प्रकार का अब रघुवंशी परिवार की तरफ से, राजा के परिवार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, कोई मीडिया से बात करने को तैयार नहीं, दरवाजे जो है वो बंद कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से समझा जा सकता है कि दोनों ही परिवार के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई होंगी, क्या कुछ निर्णय हुए होंगे। लेकिन इसके पहले जब क्राइम ब्रांच की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, आधे घंटे तक जो विपिन रघुवंशी हैं और सचिन रघुवंशी हैं, जो कि राजा के दोनों भाई हैं, उनको भी बंद कमरे में लगभग 1 घंटे तक बातचीत की गई थी। तो हो सकता है कि लगातार मीडिया में बने रहने के लिए, जो मीडिया में जो चर्चाएं वो कर रहे थे, जो बातचीत जो कर रहे थे, वो आरोप जो लगा रहे थे, उन आरोपों को रोकने के लिए फिलहाल मीडिया के साथ साझा करने के लिए फिलहाल उनको रोक दिया गया है। ये पुलिस की तरफ से हिदायत है या फिर दोनों ही परिवार ने आपस में सहमति बना ली है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और देखिए, गोविंद जब यहाँ पर पहुंचा था, पहुंचने के बाद सीधा वो राजा की माँ के पास पहुंचा और राजा की माँ के गले लगकर वो फूट फूट कर रोता हुआ नजर आया। इसके बाद में मीडिया के सामने आकर उसने अपने बयान दिए हैं। और अब इस पूरे ही मामले में कहीं ना कहीं सोनम के पास जो मोबाइल मिले हैं, मोबाइल के अंदर कई वो अहम चैट हैं, जो कि हमको पुलिस सूत्रों ने बताया था कि शादी के 2 दिन पहले ही उसने एक चैट किया था जिसके अंदर लिखा था कि राजा को मारना ही है। तो कहीं ना कहीं इस बात से समझा जा सकता है, और पुलिस ने भी इस बात को कबूल किया है, और पुलिस ने भी ये बात बताई कि पूछताछ में ये बात सामने आई है कि सोनम ने शादी के शादी के 4 महीने पहले ही जब रोका हो गया था, तभी ये तय कर लिया था कि राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाकर राजा की विधवा बनकर वो राज के साथ में रह सकती है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो बड़ी लंबी थी, घर के अंदर, लेकिन अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा था ये उन्होंने किसी को महसूस नहीं होने दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि घर के जो लोग हैं, माता पिता, शायद उन दोनों को ही इस बात की जानकारी थी, जिसके लिए शादी के लिए जल्दबाजी की गई और ये जल्द से जल्द शादी की गई, क्योंकि सोनम का जो गुस्सा है वो परवान चढ़ रहा था। और सगाई के बाद ये भी बातें सामने आई है कि सगाई के जब कपड़े खरीदने के लिए से पूरी साजिश रचना। मैं एक बार विपिन का रुख करूंगी। विपिन, क्योंकि यहाँ पर भी अब जो है सोनम के घर वालों ने तो पहले से ही मीडिया से दूरी बना ली है, लेकिन अब किस तरह से कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि सीन रिक्रिएशन की बात यहाँ पर की जा रही है मेघालय पुलिस की तरफ से, और जो खबरें वहां से छनकर सामने आ रही है, तो क्या इंदौर भी आने की प्लानिंग है? और अगर यहाँ जो चारों आरोपी हैं, राज कुशवाहा के परिवार वाले सामने आए हैं, वो भी अपने बेटे को निर्दोष बता रहे हैं। बिल्कुल पूजा, अब जिस तरह से अब इंदौर पहुंचेगी ये भी जानकारी मिल रही है। सूत्र बताते हैं कि इंदौर लेके आएंगे सोनम को, 3 से 4 दिन लगेगा, और यहाँ पर वो तमाम जगह, क्योंकि देखिए हत्या की साजिश जहाँ से रची गई थी वो सिर्फ इसी इंदौर से रची गई थी जहाँ पर मैं हूँ। इस वक्त मैं सोनम के घर के ठीक बाहर खड़ा हूँ, लेकिन आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब इस घर में कोई भी व्यक्ति मीडिया से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया से सीधी दूरी बना ली है, ये दूसरा दिन है आज, और आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह से कोई
कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता है, अंदर से बंद किया गया है। लेकिन अब जो अगली कड़ी में जब शिलांग पुलिस यहाँ पर सोनम को लेकर पहुंचेगी और उस वक्त वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार यहाँ पर किस किस जगह क्या बातचीत हुई, कहाँ कौन सा स्पॉट था जहाँ पर लोग मिले थे, जहाँ उनसे बातचीत हुई थी। और इस दौरान ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि हत्या को लेकर पूरी प्लानिंग जो अलग अलग जगह जहाँ प्लानिंग की गई थी वो सारा रिक्रिएशन में देखा जाएगा। वो 4 आरोपी हैं उनको भी यहाँ पर लेके आएगी पुलिस, शिलांग पुलिस, और यहाँ जानने की कोशिश करेगी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक है कि 25 तारीख को जब सोनम यहाँ आई थी, जो सूत्र बताते हैं, और शिलांग पुलिस ने भी इस बात की जानकारी दी कि 25 तारीख को जब सोनम यहाँ आई थी तो उसका आने के पीछे का मकसद क्या था यहाँ। और देखिए 2 तारीख को यानी 2 जून को राजा का शव मिला था और इस बीच में जो हत्या की गई वो 23 तारीख को है। तो 24 के बाद 25 तारीख को यहाँ आने का मकसद क्या था? राज से सूत्र बताते हैं उसकी मुलाकात हुई थी, एक बातचीत हुई थी। इसके बाद वो वापस यहाँ से पहुंच गई बनारस, और बनारस के बाद जब मिली तो वो मिली आपको गाजीपुर में। तो इस बीच की जो तैयारी थी, क्या इस बीच में कोई और भी किरदार था जो इनका साथ दे रहा था? ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या वाकई में शिलांग पुलिस अभी और भी इस छानबीन में लगी है कि राज और सोनम के अलावा बाकी 4 आरोपियों के अलावा वो कौन लोग थे? वो छठा किरदार कौन है हत्याकांड का? अब यहाँ पर उसको लेकर भी जांच और तेज यहाँ पर करनी पड़ेगी। और देखिए हेमंत हमारे साथ लगातार राजा रघुवंशी के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। हेमंत, आप लगातार आप सुन भी रहे थे कि अब एक छठे किरदार का भी यहाँ पर उसकी भी एंट्री यहाँ पर होती नजर आ रही है और गेट खुल गए हैं आपके पीछे शायद राजा रघुवंशी के घर के। बताइए जरा क्या हलचल वहां। देखिए बिल्कुल गेट जरूर खुल गए हैं, लेकिन परिवार जो है वो बातचीत करने से मना कर रहा है। लेकिन जो मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद है उनके लिए पानी की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर परिजनों ने की है और लगातार पानी वानी और जो चाय के लिए पूछताछ जो है वो परिवार लगातार करता हुआ नजर, लेकिन किसी सवाल से जवाब देने से इनकार कर दिया है, किसी भी तरीके से बातचीत करने से मना कर दिया है और किसी तरीके से अब मीडिया में बात नहीं करेंगे। अब इस बात को लेकर कैसे उनको तय किया है, क्या पुलिस ने मना किया है बातचीत करने के लिए या शिलांग पुलिस ने बातचीत करने के लिए मना किया है, इस पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन देखिए जो असल एक और किरदार की बात की जा रही है, पुलिस उसकी जांच करने में जरूर जुटी हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच जो है सोनम की 2 साल पुरानी कॉल डिटेल निकालने में लगातार जुटी हुई है और 2 साल की कॉल डिटेल में हजारों नंबर हैं। उन नंबरों में से ये निकाला जा रहा है कि सबसे ज्यादा किस नंबर पर बातचीत हुई। राज को छोड़कर, राज के अलावा किसी से बातचीत होती है, अगर वो किरदार सामने आता है तो जरूर इसके अंदर कोई नया किरदार सामने आ सकता है। और इसके साथ ही एक सवाल जरूर यहां पर खड़े होते हैं, जो कि विपिन के पास में जो फोन कॉल आया था बनारस में सोनम को 2 लड़कों के साथ देखा गया था, कौन थे वो 2 लड़के, इस पर भी अभी सवाल खड़े हुए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच उन दोनों ही लड़कों की तलाश करने में जुटी हुई है। बनारस की पुलिस से बातचीत की गई है और इसके साथ ही जो युवती जिसने फोन कॉल किया था उससे भी पूछताछ की जा रही है, कहां पर उसने देखा था, वहां पर ले जाकर बातचीत की जाएगी, वहां के सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे और उसके बाद ही उन दोनों लोगों की जानकारी सामने आ सकेगी। क्या हो सकता है कि रास्ते में कोई कुछ लोगों से उसकी मित्रता हुई या फिर बनारस में खड़े हुए लोगों से वो बातचीत कर रही थी जिसके कारण उस युवती को भ्रम हुआ। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के अंदर जो 2 किरदार और नए बताए जा रहे हैं, तो जब भी खुलासा हो सकेगा जब वो दोनों किरदार सामने आ पाएंगे और जिस लड़की ने उनको देखा है और वो उसके बयान होंगे, उसके बाद यह तय हो पाएगा कि क्या ये 4 आरोपियों के अलावा और भी 2 आरोपी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या भूमिका रही है अब इस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम जो साथी हमारे साथ इस चर्चा के दौरान जुड़े और खास जो मेहमान भी इस चर्चा का हिस्सा बने।